राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है और हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन है। ऐसे में सियासी जो पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सभी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम ने कहीं ना कहीं दाखिल किया है नामांकन। तो बता दें कि जो नामांकन की अंतिम तिथि आज है और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा ने दाखिल किया नामांकन। तमाम जो नाम आ रहे थे सामने, अब वो नामांकन दाखिल करते नजर आ रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे सीएम हेमंत सोरेन। तो बड़ी खबर बता दें, जेएमएम के प्रत्याशी ने भी नामांकन कर दिया है और सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद हैं। महागठबंधन का दावा, दोनों सीट पर होगी जीत। तो कहीं ना कहीं जो एक मतभेद की स्थिति थी उसके बाद समीकरण तय हो गया है और ऐसे में पार्टियों ने नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सियासी पारा तेज चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक के साथ पहुंचे विधानसभा, तमाम भाजपा की ओर से भी जो पार्टी है उन्होंने अब जो प्रत्याशी है, नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। अंतिम दिन है, अंतिम चरण में दिलचस्प हो रहा है मुकाबला और सभी की जो निगाहें हैं अब कहीं ना कहीं नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई थी और ये पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में सियासी सरगर्मी जो है अब तेज हो गई है और सभी प्रत्याशी नामांकन करते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन है। बता दें कि आज अंतिम दिन है, ऐसे में सभी दमखम लगा रहे हैं। बात करें तो जेएमएम प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे हैं उनके नामांकन में। महागठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन एक तरफ से किया है। बता दें कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा ने दाखिल किया नामांकन। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, समीकरण अब कहीं ना कहीं तय होते हुए नजर आ रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे हेमंत सोरेन। तो सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद हैं और साफ तौर पर यह एक बड़ा संदेश है। महागठबंधन का दावा, दोनों सीट पर होगी जीत। दावे अब सामने आने लगे हैं कि दोनों सीट पर उनकी ही जीत अब सुनिश्चित होने वाली है। पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो साफ तौर पर नाथवानी ने भी कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल कर दिया है और बड़ी बात है कि बीजेपी विधायक उनके साथ पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि तस्वीरें जो है अब साफ होने लगी है और राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य भर के अंदर जो हलचलें हैं वो अब बढ़ती जा रही है और लगातार अगर हम बात करें तो सियासी पारा भी चरम पर है। ऐसे में सीधे रांची से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताएं, क्या कुछ सियासी पारा चल रहा है झारखंड में इन दो सीटों को लेकर? देखिए, आज अनुपम नामांकन की अंतिम तिथि थी और ऐसे में एनडीए या इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से वैद्यनाथ राम और प्रणब झा ने नामांकन किया है। इधर अगर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उन्होंने जो है नामांकन भरा है। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं जो अंकगणित है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इधर से दो प्रत्याशी है, वैद्यनाथ राम इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ और प्रणब झा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इधर से तो मामला क्लियर है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। ये समर्थित उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, वो उन्होंने पर्चा भरा है। अंतिम तक ये बातें चल रही थी अनुपम की गौरव वल्लभ को बीजेपी टिकट दे सकती है राज्यसभा का, लेकिन अंतिम तक ये पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है और अब जो है परिमल नाथवानी को बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन भरा है। उनके 10 जो प्रस्तावक है वो तैयार है। वो सुबह बीजेपी ऑफिस पर पहुंचे थे। उसके बाद जो नवीन जायसवाल है, जो सचेतक है बीजेपी के, उनके आवास पर एक बैठक हुई है। उसके बाद से वो विधानसभा की ओर मूव किए हैं। तो देखिए, मोटा मोटी जो पिक्चर है वो क्लियर हो गया है।
अगर इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहती है, झामुमो अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर देती है, तो दोनों सीटें महागठबंधन के फेवर में जाना एकदम 100% तय है। क्योंकि एक सीट तो झामुमो का 100% क्लियर है, क्योंकि उनके पास 34 विधायक है और एक सीट जीतने के लिए 28 विधायक चाहिए, तो जेएमएम के पास ये आंकड़ा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से लगातार मैं जानकारी देते आया हूं कि कांग्रेस के पास 16 विधायक है। अगर झामुमो का 6 विधायक बचता है, जो दूसरी वरीयता का जो वोटिंग होता है, 34 में से अगर 6 बचते हैं तो 16 और 6 22, 4 आरजेडी के और 2 माले मिला के कांग्रेस जीत जाती है। लेकिन झामुमो का, आरजेडी का, सभी का समर्थन चाहिए कांग्रेस को जीतने के लिए। लेकिन बीजेपी, आप देखिए कि ये खेला होने की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि परिमल नाथवानी की एंट्री हो चुकी है, और परिमल नाथवानी एक थैलीशाह नेता है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो 2 बार राज्यसभा के सांसद यहां से रह चुके हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जा रही है और इसे इंकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर झामुमो कांग्रेस को सपोर्ट कर देती है तो वेल एंड गुड कि दोनों सीटें उनके फेवर में होगी। अगर नहीं हो पाता है, लिहाजा अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो इधर से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो निर्दलीय हैं वो वहां से जीत सकते हैं। बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं समीकरण लेकिन स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा यही रहेगा अभिनव, जैसा कि आप 2 सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, तो अगर एक सीट पर जेएमएम के प्रत्याशी वैद्यनाथ राम ने नामांकन किया है, वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रणब झा ने नामांकन किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामला मेरे को लगता है कि तय माना जा रहा है और एक कह सकते हैं कि आपसी महागठबंधन का जो एक दायरा है उसे निभाया गया है, क्योंकि एक सीट पर दोनों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब जो ये मामला बिगड़ने वाला है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो यहां पर बीजेपी सेफ खेलते हुए नजर आ रही है, डायरेक्ट पिच पे ना उतर कर इनडायरेक्ट खेला करने के कहीं ना कहीं मौके पर है। क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये राज्यसभा का चुनाव बेहद ही रोचक अपने कह सकते हैं कि दौर में है। क्योंकि आप देखिए कि लगातार जो है, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था और उससे पहले के राजू, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम ऐसे जो कांग्रेस के लीडर है वो मुख्यमंत्री से बात करते हैं और उसके बाद से जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी राज्यसभा के लिए देता है अपना झा के रूप में। उसके बाद 12 घंटे के बाद यानी अगले दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ये ऐलान करता है कि दोनों सीटों पर जो है अपना प्रत्याशी उतारेगा। उसी दिन देखिए कि झामुमो फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है सामने, सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव है जेएमएम के, वो कहते हैं कि अभी एक ही सीट पर प्रत्याशी दिया जा रहा। तो उस समय भी कंफ्यूजन रखा गया क्योंकि कांग्रेस को भी साथ के चलना है। इधर देखिए कि लगातार जो है पर्यवेक्षक आए हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अजय शर्मा जो कांग्रेस के 2 लीडर हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात किए। आपने देखा होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, फिर अगले दिन भी उनकी बातचीत मुख्यमंत्री से होती है, फिर रात में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के साथ बातचीत होती है। तो देखिए किस तरह से जो है समीकरण बनते और बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर सोर्सेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और झामुमो एकजुट नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या झामुमो कांग्रेस को समर्थन करती है या आने वाले समय में जो है क्रॉस वोटिंग की संभावना होगी। बिल्कुल क्रॉस वोटिंग की संभावना होगी। लेकिन अभिनव, यहाँ पर भाजपा की अगर बात करें तो बड़े नाम आने तय माने जा रहे थे। ऐसे में भाजपा ने कहीं ना कहीं लोगों को एक तरफ से सरप्राइज दे दिया है और जो नाथवानी है उनके समर्थन में उतर गए, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर अपने आप में बड़ी बातें बता रही है। चंपई सोरेन, अभी अगर हम बात करें तो भाजपा के बड़े नेता माने जा रहे हैं झारखंड में, वो खुद दिखाई दे रहे हैं उनके साथ, नाथवानी के साथ। तो क्या कहिएगा, भाजपा किस रणनीति की ओर आगे बढ़ रही है? देखिए, बीजेपी हमेशा जो है सेफ गेम खेलती है और जगहों में भी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर प्रत्याशी दे दिया गया। लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं आप देखिए शुरू से ही ये कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि भाजपा का प्रत्याशी होगा, यानी कि भाजपा के टिकट से ही राज्यसभा चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब जो है क्लियर हो गया। चूंकि थैलीशाह नेता माने जाते हैं परिमल नाथवानी और उनका एक इतिहास रहा है झारखंड में, और झारखंड बदनाम भी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए माना जाता है। और चूंकि नाथवानी की बात करें तो नाथवानी एक बड़े थैलीशाह नेता है और कहीं ना कहीं अगर उनकी एंट्री होती है तो भाजपा भी साइलेंट मोड में चली जाती है। चूंकि केंद्र से उनकी बातचीत जरूर हुई होगी, तभी वो रांची लैंड की है। अगर नाथवानी की झारखंड में एंट्री होती है, रांची की धरती पर एंट्री होती है, तो समझिए कुछ ना कुछ गेम है और इसलिए उनकी एंट्री होती है। और वो ऐसे नेता है कि जब तक उनको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक वो रांची एंट्री नहीं करते। लिहाजा उनको कंफर्मेशन था कि बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी और कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी और वो जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से भी बातचीत करा कि मेरा झारखंड में भी
पहले से मैं काम करते आया हूँ, चाहे वो आरजेडी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे झामुमो के लोग हो, सब लोग मुझे जानते हैं। तो विश्वास ऐसे भी दिला रहे हैं कि भाई कुछ न कुछ खेला होगा, और मुझे लगता है कि इस राज्यसभा चुनाव में खेला होगा। और ये कंफर्म मानिए 1% छोड़कर की नाथवानी कंफर्म जो है राज्यसभा जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो झारखंड में अब खेला होने की जो संभावना है वो बढ़ गई है, और आपको बता दें कि ये जो 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर जो असमंजस था वो अब धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो समीकरण है अब अलग तस्वीरें बना रही है। एक सीट पर अब जेएमएम चुनाव लड़ रही है, तो एक सीट पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं अब महागठबंधन में जो एक दायरा होता है, एक जो बातचीत होती है, एक सहमति होती है, वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाजपा यहां पर सीधे पिच पर ना उतरकर इनडायरेक्टली गेम खेलने के फिराक में है, क्योंकि जो नाथवानी है उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है। लेकिन बड़ी बात है कि उनके साथ उनके खेमे में भाजपा के तमाम बड़े नेता साथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बड़ी अपने आप में दिख रही है यहां पर। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड में क्रॉस वोटिंग होता है, और क्या दोनों सीट पर महागठबंधन जो है काबिज कर पाता है, या भाजपा कुछ अलग ही खेल खेलने को तैयार है। तो कुल मिलाकर बात करें तो झारखंड की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है, और सभी की निगाहें होने वाले 18 जून के मतदान पर टिकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन राज्यसभा से जुड़ी एक एक खबरों को लगातार मिरर मीडिया आप तक पहुंचाएगा। एक एक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।